क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ और धार्मिक नारे हैं, या फिर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना ही असली राष्ट्र प्रेम है? इसी सवाल को उठाते हुए तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने देश की राजनीति में चल रही बहस पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसकी शुरुआत वी द पीपल से होती है, न कि किसी धार्मिक पहचान से। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि संविधान की प्रस्तावना आजादी, समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को मजबूत करती है और यही देश की असली ताकत है। ओवैसी ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, इसीलिए किसी एक धर्म को देशभक्ति से जोड़ना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि अगर पूजा पाठ को ही राष्ट्रवाद का पैमाना बना दिया जाए तो फिर उन स्वतंत्रता सेनानियों को क्या जवाब दिया जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन्होंने बहादुर शाह जफर और यूसुफ मेहर अली का उदाहरण देते हुए कहा कि इन लोगों ने बिना किसी धार्मिक पहचान के भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया था। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि देशभक्ति का असली मतलब संविधान का सम्मान करना और सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देना है। इस दौरान ओवैसी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने रूस से तेल आयात को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विदेशी ताकतें भारत के आर्थिक फैसलों पर दबाव बना रही थी, तब बीजेपी का राष्ट्रवाद कहा था। उन्होंने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीद कम कर दी, जबकि चीन ने सस्ता तेल खरीदकर इसका फायदा उठाया, जिससे देश के हितों को नुकसान हुआ। ओवैसी ने अपने भाषण में करीमनगर की स्थानीय समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद शहर में सड़क, जल निकासी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी कमजोर हैं। खासतौर पर मुस्लिम इलाकों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर बिना पूरी प्रक्रिया के घर गिरा दिए गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। अंत में ओवैसी ने जनता से अपील की कि वो चुनाव में सोच समझकर फैसला ले। उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन न करें जो बाद में दल बदलकर जनता के भरोसे को तोड़ दें। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि देश की असली पहचान उसकी विविधता, भाईचारे और संविधान में है और इन्हीं मूल्यों की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।